राम राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। खासतौर पर सबकी निगाहें दूसरे चरण के मतदान पर थी, क्योंकि यहां पर बांसवाड़ा और बाड़मेर सीट पर भी मतदान हुआ। दोनों ही सीटें इस बार काफी हाई वोल्टेज मानी जा रही हैं, जहां एक और बीटीपी और भारतीय जनता पार्टी जो कि बांसवाड़ा में मुकाबला है, कांग्रेस से आए भाजपा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय का सीधा मुकाबला राजकुमार रोध से है। हालांकि यहां पर कांग्रेस ने गठबंधन को सहयोग जरूर किया है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने एन वक्त पर अपना नामांकन वापस नहीं लिया। कांग्रेस प्रत्याशी को पार्टी से निष्कासित जरूर कर दिया गया है, लेकिन जो पार्टी ने उन्हें सिंबल दिया था वो सिंबल ईवीएम में मौजूद था। तो कहीं ना कहीं राजकुमार रोध के लिए यहां से मुश्किलें खड़ी करना शुरू होगा। हालांकि हमारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बांसवाड़ा सीट राजकुमार रोध जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हम बाड़मेर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और सीटों की बात कर लेते हैं। जैसे नागौर प्रथम चरण में चुनाव हुआ। एग्जिट पोल के अनुसार यहां पर कांटे की टक्कर है। यहां पर एक बात देखने वाली होगी, क्योंकि इस सीट पर इस बार मतदान परसेंट है वो काफी गिरा है, जिसका नुकसान यहां पर पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। खास तौर पर भाजपा को उठाना पड़ सकता है। हनुमान बेनीवाल को अगर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन देखा जाए तो राजपूत वोटर्स ने एक तो वोट नहीं दिया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी खबर है कि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी या बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहे गजेंद्र सिंह को वोट किया है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ज्योति मिर्धा आज की तारीख में यह चुनाव हार रही है। जबकि अगली सीट हम जोधपुर लोकसभा सीट ले लेते हैं। जोधपुर लोकसभा सीट पर पिछली बार 68.89% मतदान हुआ है, लेकिन इस बार मतदान परसेंट घटा है, वो 63.89% मतदान हुआ है। सबसे बड़ी बात करें तो इस सीट पर हमेशा सही शहरी मतदाताओं का रुख है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है, और जो सूरसागर, सरदारपुरा और यहाँ पर जोधपुर शहर, ये 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन तीनों सीटों पर वोटिंग है वो जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है, और इसका फायदा निश्चित तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को होता हुआ नजर आ रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत पोखरण और यहाँ पर शेरगढ़ में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन्हीं 5 क्षेत्रों के बदौलत गजेंद्र सिंह शेखावत 1 लाख प्लस वोटों से यहाँ पर आज की स्थिति में सर्वे एजेंसियों के अनुसार मजबूत बताए जा रहे हैं। जबकि पाली की सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पाली की सीट एकदम आसान सीट है। इस सीट को उन सीटों में शामिल किया गया है जहां पर भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है। यहां पर पीपी चौधरी आज की स्थिति में मजबूत नजर आ रहे हैं। हालांकि मतदान में 5% की घटोतरी जरूर हुई है, लेकिन यह सीट भाजपा के लिए मजबूत मानी जा रही है। जबकि जालोर सिरोही की बात करें तो इस बार जालोर सिरोही में मुकाबला काफी पेचीदा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, जो कि पिछला चुनाव जोधपुर से हारे थे, बिहार से के अध्यक्ष बने, अब चुनाव लड़ रहे हैं जालोर से, और जालोर में स्थिति काफी यहाँ पर मुकाबला पेचीदा और कांटे की टक्कर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लुम्बाराम मजबूत नजर आ रहे हैं। अजमेर सीट भाजपा की सीट है, और इस सीट पर भाजपा मजबूत है। जबकि राजसमंद सीट भाजपा के नंबर 1 टॉप यहाँ पर मजबूत टीम है। हालांकि यहाँ पर मतदान 6% गिरा है, लेकिन इस सीट पर भाजपा जीतना तय है। जबकि अगर हम आगे बढ़े तो कोटा की सीट है उसको लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अब हम जो है वो सीट दे देते हैं अगली सिक्कर की सीट। सिक्कर की सीट भाजपा के खाते से छिटक सकती है। यहाँ पर 7% मतदान कम हुआ है, और मार्जिन ऑफ अगर जीत देखी जाए तो पिछली बार इतना ही लगभग मार्जिन था, और इसी के चलते सिक्कर की सीट भाजपा के खाते से जा सकती है। झुंझुनू की सीट भी भाजपा के खाते से जाना तय माना जा रहा है। सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, चूरू की सीट में पेज फंसा हुआ है। मुकाबला काफी रोचक है, क्योंकि मतदान ठीक ठाक हुआ है। हालांकि 2% मत परसेंट गिरा है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला काफी कड़ा है। जबकि बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की सीट पर भी इस बार मुकाबला आसान नजर नहीं आ रहा है। खास तौर पर देखा जाए तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है वो बीकानेर, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, बांसवाड़ा जैसी सीटें हैं, जहां पर भाजपा एक तरफ मजबूत हुआ करती थी, लेकिन इस बार गठबंधन के चलते नागौर की सीट भी है और बाड़मेर की सीट भी है। ये सीटें इस बार कहीं ना कहीं गठबंधन के यहाँ पर चलते नुकसानदायक हो सकती हैं।
दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर करें। मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण और एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद।